फिर से एक बार आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। आप लोगों का प्यार को जानते हुए, आप लोगों का प्रेम को समझते हुए फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हम पिता का प्रेम नामक शीर्षक लेके आए हैं। सही में मेरा प्रियरो, आप और मुझे एक बातों को समझना होगा। पिता का प्रेम बोलते ही पिता एक संसारिक पिता और दूसरा आत्मिक पिता। हर एक व्यक्ति का संसारिक पिता और माता होते हैं। जहाँ हम लोग संसार में पैदा होते हैं और निर्धारित समय के ऊपर में वो हम लोग को लालन पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, शादी ब्याह सारा जिम्मेदारी करते हैं और निर्धारित समय के पास वो चले जाते हैं हम लोग को छोड़ के। फिर हम लोग वही काम करना होगा, हम लोग संसारिक पिता बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आत्मिक पिता के बारे में हम बता रहे हैं मेरे प्रियो। आत्मिक पिता वो है जिसने सारा आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया और आप और मुझे बनाया। उत्पत्ति नामक ग्रंथ में, बाइबल का उत्पत्ति नामक शास्त्र में 1 अध्याय का 27 और 28 पद में प्रभु कहते हैं, जब इंसानों को बनाए और बनाने के बाद यहाँ वचन प्रश्न कहता, पहला आदम को भूमि का मिट्टी में से बनाए और नथनों में श्वास को फूंक दें और वो आदम जीवित बना और उसी का एक पसंद निकाल के स्त्री बनाया और उसका नाम आदम ने हवा रखा। और आदम हवा को बनाने के बाद प्रभु कहते हैं, फलते और फूलते जाओ और पृथ्वी में वृद्धि होते जाओ। हाँ, वही शुरू में सृष्टि करने वाला पिता का प्रेम का बारे में हम बता रहे हैं मेरे प्रिय। यदि परमेश्वर आप और मुझे ना बनाते तो आज इंसान पृथ्वी में हो नहीं सकता था। असल और खराब चुनाव इंसानों को परमेश्वर ने दिया था, लेकिन इंसान ने असल को छोड़ दिया, खराब चुना, जिसके चलते पाप संसार में आया। मेरे प्रियो, हमें पापा का प्रेम को जानना चाहिए। कभी कभी हमें अपने पापा से दूर हम भाग जाते हैं। आइए ना बाइबल में देखें, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 पद से क्या कहता है बाइबल। प्रभु यीशु स्वयं पृथ्वी में जब थे, प्रभु यीशु ने दिया हुआ टीचिंग है। 11 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं 15 अध्याय का। फिर उसने कहा, किसी मनुष्यों के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे ने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उस फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरें, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जुतियां पहनाओ और पला हुआ बकरा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, जी
गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत बार हम लोग पिता से भाग जाते हैं। यहाँ 12 पद बोलता कि उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे। हालेलुया। हिस्सा मांगने लगा, बलवा करने लगा, उसका अधिकार को जान लिया। लेकिन 13 पद बोलता कि संपत्ति उड़ा दिया, दूर में चला गया, अपना हिस्सा लेके सारा खत्म कर दिया। 14 और 15 पद में यहाँ बोलता कंगाल हो गया, और कंगाल होने के बाद वो देश में अकाल पड़ा, और उसको काम मिला, नौकरी मिला तो सुअरों को चराना, और खाने के लिए सुअर जो चारा खाते थे, दाना खाते थे, वही दाना उसको खाना पड़ा। नीचा से नीचा काम करना पड़ा। मेरे प्रियो, कल तक घर में लाडले बन के बैठा बेटा, आज ऐसा समय बिताना पड़ा। लेकिन जब 17 पद को हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको पछतावा आता। वो बोलता अपने आप में आया तो होश में आया, तो तब वो कहने लगा, मेरा पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब उसको घर का याद आया तब वो पछताव करने लगा। हमें अपने पिता या परमेश्वर को कैसे, आप और हम अपना परमेश्वर को कैसे लगते हैं, कैसे देखते होंगे, आपको याद करना होगा। हम लोग का जीवन कैसा है परमेश्वर का नजर में? क्या वह सुअर चराने वाला बेटा का समान हम लोग दिखाई देते हैं? आपको याद करना होगा, जीवन में 3 चीजें होती है। कोई अपने आप को सोचते हैं कि दूसरों है ही नहीं, अपने आप में, व्यक्तिगत में मैं दूसरा के बारे में चिंता ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति सोचता है जीवन व्यक्तिगत है, यह मेरा अपना है, दूसरा से क्या लेन देन। और तीसरा व्यक्ति है जीवन बंधन से स्वतंत्र है, बोलता आप कौन में है? आप अपने आप में सोचते हैं कि दूसरों को बारे में सोचते हैं? आप बोलते हैं क्या व्यक्तिगत है आपका जीवन? नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं जानने से खोए हुए, परमेश्वर से खोना। वो बेटा जो सुअर चराने के चला गया, आप और मैं भी परमेश्वर का वचन नहीं जानने के चलते संसार में हम लोग खोए हुए हैं। वचन नहीं जानने से हम लोग खोते हैं। स्वर्ग के पिता का प्रेम में रहना मसीहत का परिचय है। मेरे प्रियो, यदि मसीहा या यीशु को परिचय आप और मेरे जीवन से देना है तो स्वर्गीय पिता का प्रेम में आप और मुझे रहना होगा। सभी का एक सपना होता है, एक सोच होता है, और एक इच्छाएं होती है। स्वर्गीय पिता या परमेश्वर का भी एक सोच, एक इच्छा है आप और मेरे जीवन में, आप और मेरे जीवन में। जैसा कोई भी आपको प्रेम नहीं करते हैं, आपको लगता है ना, लेकिन स्वर्गीय पिता आपको अवश्य प्रेम करते हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ते मेरे प्रियो, कभी नहीं। हम कह रहे थे ना, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन लोग ने असल तो नहीं चुना, बुरा को चुना, तो वहां से पाप का शुरुआत हुआ। देखिए ना, अब्राहम को देखिए, अब्राहम ने भी परमेश्वर का आज्ञा को मान लिया। तो यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं, ईसा को देखिए, याकूब को देखते हैं, उन लोग ने भी अपना पापा का या पिता का रास्ता में चले, वो लोग तो अच्छा बने। याकूब का बाद में जो 12 गोत्र हो गए, शुरू हो गए, आप जानते हैं, उसका पिता का प्रतिज्ञा जैसा का तैसा ही रहता है, क्योंकि उन लोग सारा चीजों में पिता का राह में चलते हैं। जब आदम हवा ने पाप किए थे, यह उत्पत्ति का पुस्तक, योना की पुस्तक 3रा अध्याय, योना सुसमाचार, यदि आप सुसमाचार योना की पुस्तक 3रा अध्याय 12वां पद सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। 3रा का 12वां पद में यहाँ क्या बोलता है? यहाँ ऐसा बोलता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। 3 का 12 में बोलता, सही में योजना प्रभु की ही थी, सारा चीज में
प्रभु पृथ्वी का बात कर रहे थे तो भी यह निकोदेमुस विश्वास नहीं कर रहा था। आज आकर आप और मैं भी यदि अपना जीवन में तरक्की करना है, यदि अपना जीवन में आगे बढ़ना है, यदि अपना जीवन में उन्नति करना है तो हमें परमेश्वर पिता का प्रतिज्ञा को देखना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता का प्रतिज्ञा यही है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, तुझे पैदा करने वाली माँ और तेरा पिता तो तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा बोलने वाला प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भजन संहिता कहता है जितनों ने उसे देखा है उसको लज्जित होने नहीं दिया। परमेश्वर में यदि आप और हम बने रहेंगे तब तो प्रभु में आप और मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हो सकता है ये लॉकडाउन के कारण आप समस्या में पड़ गए होंगे। उस समय आपको लगता होगा पिता परमेश्वर आपको छोड़ दिए, आप अकेला अनाथ जैसा बन गए। हो सके अभी आपका बड़ा हुआ, जो बढ़ते हुए जवान अवस्था में पहुंचे हुए, टीनेजर में पहुंचे हुए बेटा और बेटियों का जीवन को देखते हुए आप डराते होंगे। उन लोगों का भविष्य को देखते हुए आप घबराते होंगे। हो सकता है आपका आर्थिक तंगी हो गया होगा। हो सकता है आपका बोझ आपको दबाव डाल रहे होंगे। कोई भी समस्या में आप क्यों ना हो सके आप बेड और बिस्तारा में रोग और बीमार में क्यों पड़े हुए ना हो। यदि ऐसा अवस्था है तो पहला यूहन्ना की पुस्तक 4:4 में बोलता जो तुम लोगों में है वह संसार में जो है उससे भी बड़ा है, संसार में जो है उससे भी बड़ा तुम लोगों में बैठता है बोलता है। इसका मतलब आप और मेरे अंदर में बैठने वाला परमेश्वर पिता संसार में जो है उन लोग से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके पास है, परमेश्वर आपके पास में, इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके पास में। इसलिए जो दिन उसे आपने ग्रहण किए उसी दिन आप उसका बेटा और बेटियां बन गए और वो आपका पिता बन गया है। कल तक हम लोग खो गए थे, कल तक हम लोग नहीं जानते थे उसे, लेकिन आज जान गए आप तो उसका बेटा आप बन गए। मेरे प्रियो, बेटियां बन गई। वैसा है तो आप जान गए आप में वो है, मीन्स हम लोग में परमेश्वर है, तो हमें कभी कि वह अनाथ नहीं छोड़ेगा। यह बात आपको जानना होगा। आपके साथ प्रभु हरदम रहेगा। जैसे संसार में वंश बढ़ाने के लिए संसारिक पिता का आवश्यकता होता है, वैसा ही लेकिन संसारिक पापा तो मर जाते हैं, हम लोग को छोड़ के जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पिता कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी आपको त्यागेंगे नहीं। तब तो परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रकट करता है बोल के परमेश्वर का वचन बताता। जब हम पापी ही थे तब तो मसीह ठीक समय पापी के लिए मरे, पापियों के लिए, पापियों के लिए वो पाप बने। यूहन्ना 3:16 बोलता क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। मेरे प्रियो, आप और मुझे एक बात को जानना होगा, ये जो संपत्ति मांग के हिस्सा मांग के जाने वाला बेटा को देखिए, कल जाके ये लौट के आते समय क्या बोलता, पिता मैंने अपना परमेश्वर का विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किए हैं बोलता। मेरे प्रियो, हो सके आप और मैं भी परमेश्वर को नहीं जान रहे थे होंगे, आज जान गए तो आप और मुझे भी परमेश्वर का वह प्रेम बाध्य करता है कि उसके संदेश को आप मुझे पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके साथ में, प्रभु आपको प्यार करता है, कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, कभी ना घबराएं, आपका समस्या से बड़ा परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर का प्रेम आपको हरदम कवर करते रहता है। जैसे वचन कहती है वचन संहिता में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा के रखती, वैसे परमेश्वर आप और मुझे भी छिपा के रखता है। हालेलुया। वही परमेश्वर चरवाहा है, वही परमेश्वर आप और मेरा पिता है, जिसे वचन कहते कि आप और मैं अब्बा पिता बोलकर पुकारते हैं। हालेलुया। यदि हम लोग पुकारते हैं तो उसके संतान है। मेरे प्रियो, यदि उसके संतान है तो उसका प्रेम आप और मुझ में है।
उसका प्रेम से आप और मुझे ढक के रखा है। इसलिए मत घबराइए। आपको मैं यही बोल के उत्साहित करने चाहता हूँ, प्रभु आपको प्यार करता है, क्योंकि संसारिक पिता माता तो संसार में ही है, लेकिन संसार के बाद मृत्यु को अपरांत मृत्यु के बाद भी परमेश्वर का प्रेम सदा आप और मेरे साथ रहता। आप और मैं सदा परमेश्वर के साथ रहना हो। इसलिए अभी तक यदि आपने परमेश्वर का प्रेम के बारे में नहीं जाने थे, तब तक आज जानने का कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने इसलिए तो यीशु प्रभु को संसार में भेजा, यीशु मसीह को संसार में भेजा। यदि परमेश्वर का प्रेम के बारे में आपको जानना है तो यीशु मसीह को जानिए। यीशु मसीह को आप जानेंगे तब तो प्रभु यीशु आपको प्यार करेगा और परमेश्वर का वो प्रेम तक आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा और प्रभु आपको आशीष देते रहेगा। प्रभु आपका जीवन अनुग्रह करेगा। प्रभु आपको प्यार करता है। धन्यवाद। प्रभु आपका जीवन में प्रेम करे, अनुग्रह करे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपका चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।